सबसे पहले आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल नो दैट इज ऑर्गन सिस्टम ही है यहाँ पर भी। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला पॉइंट दैट इज यहाँ पर आपका आया सिमेट्री, ये बायलेटरल हो गई, दैट इज बायलेटरल। देन इसके बाद अगला आपका आया जर्मिनल लेयर, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। आफ्टर दैट अगला आपका दैट इज सीलोम, तो दैट इज आप सभी जानते हैं सीलोमेट, दैट इज सीलोमेट। सीलोमेट के बाद आपका नेक्स्ट आया हैबिट एंड हैबिटेट, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, सब जगह मिलते हैं ऑलमोस्ट। देन इसके बाद नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कंप्लीट है और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी हमारे में एक वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल है जहां पे आपका डाइजेशन हो रहा है। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे हो जाएंगे गिल्स और लंग्स, एक्वेटिक है तो गिल्स और आपके टेरेस्ट्रियल्स हैं तो लंग्स। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया आपका दैट इज क्लोज्ड। और फिर आपका रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन दैट इज सेक्सुअल है, आपके डाइशियस हो गए, दैट इज यूनिसेक्सुअल। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेजोरिटी इंटरनल की है, मेजोरिटी आपके इंटरनल की है, ज्यादातर आपको इंटरनल देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी हैं जैसे एम्फीबियंस की बात कर लें तो वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल हो जाता है। एक्सटर्नल आपको देखने को मिलेगा एम्फीबियंस में, लाइक फ्रॉग हो गए आपके, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को बच्चों डेवलपमेंट है बोथ, यानी यहाँ पे आपको डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे, सॉरी डेवलपमेंट होगा तो आपको, हाँ यहाँ पे आपको डेवलपमेंट बोथ देखने को मिलेगा, डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा, दोनों तरह का यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब डायरेक्ट देखोगे तो आप अपनी बात कर सकते हो, मैमेलियंस की बात कर सकते हो, वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ मैमेलियंस, हमारी बात कर सकते हैं। हमारे में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई एम्ब्रियो के बाद कोई आपकी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती, कोई लार्वल स्टेज नहीं है हमारे में, बाकी आपके मैमेलियंस में। लेकिन अगर आप एम्फीबियंस की बात करो तो एम्फीबियंस में आपको जैसे फ्रॉग देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलती है, वहां आपको ये चीज देखने को मिलती है, यू विल सी दैट। इज इट क्लियर नाउ? प्रभजोत, वर्षा, शिल्पा, अंकिता, आराधना, अविनाश, आशीष, सभी को ये वाली बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मैंने एक बार में सबके नाम बिना भूले सब एग्जैक्टली बोले। तो आपको इनडायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं आपके एम्फीबियंस में और डायरेक्ट आपके मैमिलियंस में, दैट इज ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट अगला है बच्चों यूनिक फीचर। यहाँ पे समझना, यूनिक फीचर को समझना, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है उसी में मैं सारे यूनिक फीचर क्लियर कर दूंगा।
उस एनसीईआरटी के डायग्राम को सामने रख के देखना। अपने पास एनसीईआरटी रखी हुई है ना सभी ने? ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं है। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी है ना सभी के पास? Yes, Yes, sir. sir. गुड 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 गुड। एनसीईआरटी रखे बैठा करो यार, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ना जाने कब तुम्हें यहाँ क्लास में जरूरत पड़ जाए। देखो यूनिक फीचर में सबसे पहले तो आपका क्या होगा, पहली चीज बताई थी मैंने, प्रेजेंस ऑफ नॉट अकॉर्ड। नॉट अकॉर्ड तो वही होगा, मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी, पहले भी मैंने आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में भी कुछ क्लास पहले मैंने बताए थे डिफरेंसेस क्या क्या होते थे। तो प्रेजेंस ऑफ नॉट अकॉर्ड यहाँ पे हो गई होगी आपकी। देन यहाँ पे आपकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो कैसी थी, डॉर्सल होती थी। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, आपकी जो नर्व कॉर्ड थी बाद में जो देखी थी आपने, यानी वहां पे आपकी जो नर्व कॉर्ड तो नहीं होती थी, नर्व कॉर्ड की जैसे जैसे आपने देखी थी हेमिकॉर्डेट्स में, वो थी वेंट्रल और सॉलिड थी, दैट वाज वेंट्रल और सॉलिड। लेकिन यहाँ आपकी डॉर्सल है, हॉलो है, दैट इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये चीज यहाँ हो गई। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स होंगे यहाँ पे। ये गिल स्लिट्स फेरेंक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन फेरेंक्स रीजन। Pharynx region, so they are called pharyngeal gills। इसीलिए इनका नाम pharyngeal gill slit दे दिया। ठीक है, ये आपकी, और एक आपका दैट इज आपकी प्रेजेंट होगी पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, ये आपकी। ये चार फीचर्स हैं जो आपके कॉर्डेट्स में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं और आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं थे। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑल्सो। तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को जो यूनिक फीचर्स बताए आपके कॉर्डेट्स के अंदर, वो सारे फीचर्स आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहे हैं। यू विल सी हियर प्रॉपर्ली कि देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। हमने देखा था सबसे पहले तो आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो दिस वन इज योर नोटोकॉर्ड, ये तो है आपका नोटोकॉर्ड, नीचे की साइड ये वाला पार्ट, दैट इज ये आपका नोटोकॉर्ड है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, आपकी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट आपके, यानी नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड्स पे प्रेजेंट होगा और उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होगी, दैट इज आपकी नर्व कॉर्ड। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? ये वाला पार्ट जो है दिस वन इज योर नर्व कॉर्ड, ये आपका नर्व कॉर्ड है। और नर्व कॉर्ड आपने देखा था कैसा है, डॉर्सल है प्लस आपका होलो भी था, डॉर्सल और होलो आपका नर्व कॉर्ड होता था, दैट इज। और इसके नीचे आपका नोटोकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है, ये है गिल स्लिट, दैट इज गिल स्लिट। सपोज करो ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, ये वाला पार्ट, दिस इज अ माउथ, दिस इज अ माउथ। ठीक है, ये यहां से माउथ है, और यहाँ पे ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या है, दैट इज एनस, दैट इज एनस। तो आपका माउथ से आप लेके देखोगे आपके एनस तक, यानी यहाँ पे दो ओपनिंग आपको साफ दिख रही है, यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल नजर आएगी। यू विल सी हियर, यहाँ माउथ से आपकी स्टार्ट हुई और एनस पे जाके एंड हो रही है, एक पूरी कैनाल है यहाँ पे, एक पूरे का पूरा ट्यूब स्ट्रक्चर आपको साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो शुरुआत में फेरिंक्स रीजन होता है, उस फेरिंग रीजन में क्या प्रेजेंट है, आपके गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, दैट आर गिल स्लिट्स, जो आगे चल के आपके कन्वर्ट हो जाते थे, टेरेस्टियल्स हैं। तो आपका जब टेरेस्ट्रियल एडल्ट बनने लग जाते हैं, यानी एम्ब्रियो से जब वो डेवलप हो जाता है फीटस में, तो वहां पे वो डेवलपमेंट हो जाते हैं लंग्स में, दैट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू द लंग्स, टेरेस्ट्रियल हैं तो। और अगर आपके एक्वेटिक हैं तो वहां पे ये कन्वर्ट रहेंगे आपके गिल्स के अंदर, दैट विल कन्वर्ट इनटू द गिल्स। इज इट क्लियर? आराधना, शिल्पा, वर्षा, अविनाश, प्रभजोत, आशीष, अंकिता? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चों क्लियर ये वाली बात जो मैंने अभी बताई? Yes, sir. ओके ग्रेट। ठीक है बेटा, इस डायग्राम को मार्क कर लेना, जैसे मैंने बताया ध्यान रखना। ये आपका माउथ
और ये है आपका एनस वाला पार्ट, और आपका ये बीच में गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ये गिल स्लिट्स कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है फेरिंक्स रीजन, दैट इज प्रेजेंट इन फेरिंक्स रीजन। तो आपको इसलिए क्या नाम दे दिया इनका? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और यहाँ पे मैंने ये बताया ये एनस है, एनस के पीछे का पार्ट आ रहा है, क्या है? पोस्ट एनल पार्ट, यानी एनस के पीछे के पार्ट जो होगा, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल, इसी को आप बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। डन? कोई डाउट तो नहीं इस डायग्राम में? आप नॉन आपको कोऑर्डिनेट्स की जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लियर हो गई डायग्राम से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? अंकिता, आशीष, अंकिता, आशीष, क्लियर टू Yes, एवरी? sir. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज ओके, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ टेल मी, एक अलग सी चीज पूछता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। एक और टेबल है आपके एनसीईआरटी में, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले। दैट इज बच्चों, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की टेबल है। यहाँ आपको मैंने पहले भी ये चीज मैंने बताई थी, कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स में कंपैरिजन किया था। एक बार फिर से हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट्स के भी कॉमन पॉइंट्स जान चुके हो और नॉन कोऑर्डिनेट्स के भी पहले से ही जानते हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या दिया? आपके कोऑर्डिनेट के अंदर जब बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, आपने सभी ने देखा कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड थी और ये डॉर्सल थी, पीछे की साइड प्रेजेंट होती थी। ओके, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपका नोटोकॉर्ड नहीं होती, कॉमन सेंस की बात, इसलिए नॉन कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, और वो कैसा है? डॉर्सल है, बैक साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, नोलो होलो है और सिंगल है, दैट इज ऑल्सो। अभी आपने ऊपर डायग्राम में देखा, सिंगल आपका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती थी, डॉर्सल है और होलो है। लेकिन आपने ये चीज हेमिकोऑर्डिनेट्स में देखी थी, वहां पर आपका जो नर्वस सिस्टम था वो आपका वेंट्रल था, सॉलिड था और डबल था। ये चीज हमने पीछे देखी, राइट? तो यहाँ पे ये चीज अगेन फिर से रिपीट हो गई, वापस से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हम ये चीज पहले से देखते आए। यहाँ पे आपका फेरिंक्स जो होता था, दैट इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंक्स में क्या प्रेजेंट है? आपके गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स नाम दे दिया। लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपके गिल स्लिट्स नहीं थे, दैट इज एब्सेंट। एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में हर्ट क्या है? वेंट्रल है। ऑब्वियसली अगर आपसे बोला जाए हर्ट कहाँ है, तो आप हर्ट अपने आगे की तरफ, अपने चेस्ट की तरफ हाथ रख के बताते हैं कि हर्ट हमारा यहाँ है। ओके, आपको हार्ट बीट अगर फील करनी है तो आपको आगे चेस्ट पे हाथ रखना होता है, देन यू विल फील द हार्ट बीट। कभी पीठ पे हाथ रख के हार्ट फील नहीं होती, हार्ट बीट जो है वो आपको कभी फील नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा आप जब कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हार्ट कहाँ होगा? वेंट्रल साइड, आगे की तरफ होगा। लेकिन आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स में जो हार्ट है वो कहाँ है? नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपके जो हार्ट है वो कहाँ पर है बच्चों? दैट इज डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, बैक साइड अगर है तो, क्योंकि आपने देखा था हार्ट वहां पे नॉर्मली नहीं था। इंसेक्ट्स में होते हैं, जब मैं आपको कॉकरोच की बताऊंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो वहां बताऊंगा। हार्ट होता है, इंसेक्ट्स में होता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होगा? डॉर्सल साइड, बैक साइड में प्रेजेंट होता है। हमारी तरह नहीं होगा, हमारी तरह जैसे होते हैं, हमारे में 2 चैम्बर भी होता है, 3 चैम्बर भी होता है, 4 चैम्बर भी होता है। आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं वहां पे आपको 13 चैम्बर तक हार्ट देखने को मिलता है। तो उनकी शेप, उनकी स्ट्रक्चर काफी अलग होती है। काम वही कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में करते हैं हार्ट, यानी ब्लड को सर्कुलेट करेगा। देन इसके बाद आपका कॉर्डेट जो होगा, यहाँ पे अभी आपने देखा टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती थी कॉर्डेट्स में, और यहाँ आपके एब्सेंट होती थी। सो नाउ आपको ये कंपैरिजन में कोई भी किसी पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? क्लियर है? ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि भाई की स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। हमारे में नर्व कॉर्ड है तो वो आपकी डॉर्सल है, सिंगल है, होलो है। आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी, दैट इज डबल हो जाएगी, आपकी सॉलिड हो जाएगी, वेंट्रल हो जाएगी। ये कुछ डिफरेंसेस जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करोगे आप दोनों का। देन आपके हार्ट की पोजीशन, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ये आप ध्यान रखोगे दोनों के दोनों, दैट इज। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े अब। हाँ बच्चों आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? No, sir, no doubt. श्योर। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाउ अब हम कोऑर्डिनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक सारी समझा दी है। अब कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा डिटेल में देखने का टाइम आ चुका है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, अगेन फाइलम कोऑर्डिनेट। ओके, देखो बच्चों, आपका जो कोऑर्डिनेट है, ये तो आप देख चुके हैं कि इसमें आपका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता था एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता था। नर्व कॉर्ड आपका दैट इज डॉर्सल था, सिंगल था, होलो था, और नोटोकॉर्ड भी डॉर्सल ही होता था। इस नोटोकॉर्ड की बेस पे आपके कॉर्डेट्स को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया, दैट इज 3 सब फाइलम। ओके, आपके नर्व कॉर्ड के बेस पे सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा, सबसे पहले आपके यूरोकॉर्डेटा, फिर आ गए आपके सिफेलोकॉर्डेटा, एंड नाउ लास्ट आपके वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा। ठीक है, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। बायो इतनी इजी है कि नाम ही समझ गए आप पूरी कहानी जान जाओगे, नाम में ही इनका मतलब है। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम लोग बोलते हैं बच्चों दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा। इन्हीं का ही दूसरा नाम है दैट इज। ठीक है, यहाँ पे ट्यूनिकेटा का मतलब है बेटा दैट इज अ मेम्ब्रेन, दैट इज अ लेयर, दैट इज अ लेयर, दैट मीन्स ट्यूनिसिन, दैट मीन्स ट्यूनिसिन शुगर। ठीक है, इसको मार्क करोगे ट्यूनिकेटा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी ट्यूनिशिन नाम की एक शुगर है जो इनकी आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन आउटर कवरिंग, दैट इज प्रेजेंट ऑन आउटर कवरिंग। ओके, क्लियर वाली बात। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा में क्यों? क्योंकि इनके अंदर आउटर कवरिंग जो होगी उसमें आपकी ट्यूनिसिन नाम की शुगर प्रेजेंट होती थी, दैट इज। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पहले मैं नाम का मतलब समझा रहा हूँ, उसी को ध्यान से समझना। फिर आ जाते हैं आपके सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ पे आ गया सिफेलो, पर जो सिफेलो का मतलब होता है हेड, दैट मीन्स हेड। ओके, यहाँ पे इनका मतलब क्या हो गया? हेड। और फिर आ गए आपके वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा ये लिया गया आपका वर्ड दैट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम से, दैट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से इसका मतलब है। अब पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शुरुआत में आपको समझ, आपके यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। सबसे पहले यूरोकॉर्डेट्स को देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेट में क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पे आपकी नोटोकॉर्ड जो होती थी वो केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको मार्क करते हुए चलना, एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं, इनको मार्क करते हुए चलना। यूरोकॉर्डेट्स के अंदर आपकी क्या है, जो नोटोकॉर्ड है केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे लिख दो दैट इज नोटोकॉर्ड। यहाँ पे कहाँ है? दैट इज फाउंड ओनली इन लार्वल स्टेज,
सिर्फ लार्वल स्टेज में होगी। इस लाइन को मार्क करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एडल्ट के अंदर आपका नोटोकॉर्ड नहीं है, समझ लो इस बात को। यहाँ पे आपका नोटोकॉर्ड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में, और एडल्ट के अंदर आपका नोटोकॉर्ड यहाँ पे एब्सेंट होता है, दैट इज एब्सेंट इन अडल्ट। इस लाइन को मार्क कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहां से नीट में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा देंगे लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, ये है शुगर। नेक्स्ट आपका आपका यूरोकॉर्डेट का सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेटा में बताया, इसका मतलब सिफेलो का हेड होता था। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका जो आपकी नोटोकॉर्ड है, ये पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट होगी, दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपका जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ है, सिर से लेके टेल तक प्रेजेंट है पूरी लाइफ टाइम। आपके जो ट्यूनिकेटर थे यानी आपके यूरोकॉर्डेट्स में आपके लार्वा में प्रेजेंट होती थी, लार्वल स्टेज में भी, लार्वा में भी कहाँ प्रेजेंट होती थी, टेल में प्रेजेंट होती थी। लार्वा में भी उसकी टेल के अंदर ये आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बना नोटोकॉर्ड खत्म, तो दैट इज वो आपके हो गए यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेटर। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड जो आपने डायग्राम में देखी, ये सिर से लेके उसकी टेल तक प्रेजेंट है पूरी लाइफ टाइम, इसलिए ये आपके क्या हुए, सिफेलोकॉर्डेट्स हुए। सिर का मतलब देखो आप यहीं से रिलेट कर सकते हो, हेड। सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या बोला, सिफेलो का मतलब हेड होता था, यानी हेड से लेके टेल तक यहाँ पे क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। लेकिन आपके यूरोकॉर्डेट्स में ऐसा नहीं है, सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, और वो भी लार्वल स्टेज तक। इज इट क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. ओके, अविनाश, आशीष, ओके, शिल्पा, बाकी सही बच्चों को क्लियर हुआ ना ये वाली यस बात? सर। ठीक है, बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क करोगे। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बोला था कि आप वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। क्यों? हमारे में नोटोकॉर्ड है लेकिन सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज में होती है। जैसे ही हम एम्ब्रियो से आपका कन्वर्ट हुए फीटस में और वो एडल्ट होना शुरू हुआ, तो हमारे में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती थी वर्टिब्रल कॉलम से। फिर हमारे वर्टिब्रेट यानी वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, जो बैकबोन में प्रेजेंट है, आपके बैकबोन जो है, दैट इज। अब आ जाओ तो इसमें लिख लो, राइट डाउन वर्टिब्रेटा में यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ नोटोकॉर्ड है, दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड, यहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम नहीं है एम्ब्रियो में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड। और जैसी आपका एडल्ट बने, इन एडल्ट, इसकी जगह पे क्या आ गया, आपकी वर्टिब्रल कॉलम आ गई, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपके नोटोकॉर्ड की जगह पे आ जाती थी। ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम आपके दो तरह की होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, आगे भी आएंगी चीजें है, बट मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। ये वर्टिब्रल कॉलम आपकी दो तरह की होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम होती है या तो कार्टिलेज की बनी, या फिर ये बनी होती है बोन की। इधर इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इधर इट इज मेड अप ऑफ बोन। ठीक है,
कार्टिलेज की जो वर्टिबल कॉलम होती है ये प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल है, क्लास का नाम बता रहा हूँ, ये पिसेस में क्लास का नाम बता रहा हूँ, अभी पिसेस के नाम नहीं है, दैट्स द नेम ऑफ क्लास दैट इज प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिकेथिस। ये अभी आगे आएंगे नाम। कॉन्ड्रिकेथिस, ठीक है। यहाँ पे बेटा कॉन्ड्रिक जो है ना, कॉन्ड्रिक इसका मतलब ही कार्टिलेज होता है, दैट मीन्स कार्टिलेज। तो इनके अंदर आपका कार्टिलेज की आपकी वर्टिब्रल, इनका जो स्केलेटन होगा या इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होगी वो होगी कार्टिलेज की, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और आपका बॉन जो होता था ये प्रेजेंट होता है ऑस्टिकेथिस में, ये भी क्लास है, ठीक है, ऑस्टिकेथिस। और इसमें ऑस्टिकेथिस, इसमें ऑस्टिक जो है दैट्स अ बॉन, दैट्स मीन बॉन, ये बॉन का मतलब है। तो वर्टिबल कॉलम भी आपके फिर कन्वर्ट हो गई, या तो वो कार्टिलेज की होगी या बॉन की होगी। कार्टिलेज की है तो आपकी क्लास आ जाती है कॉन्ट्रिकेथिस क्लास, और अगर बॉन है तो दैट इज ऑस्टिकेथिस क्लास आ जाती है। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे आपकी जो शुरुआत की दो आपने सब फाइलम देखी आपके, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स और आपके सेफेलोकॉर्डेट्स। यहाँ पे आपने देखा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, और ये नोटोकॉर्ड आपके यूरोकॉर्डेट्स में लाइफ टाइम नहीं थी, सिर्फ लार्वा स्टेज में थी, और आपके सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर लाइफ टाइम प्रेजेंट होती थी हेड से लेकर टेल तक, ठीक है। लेकिन आपके वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड डेवलप हो गई आपके वर्टिब्रेट्स में, वर्टिबल कॉलम के अंदर। तो अब एक चीज को ध्यान से समझना बेटा, ये दोनों जो हैं आपके यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स, ये तो आते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। इसको और इसको, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है। इनको आप प्रोटोकॉर्डेटा कहते हो, ठीक है। प्लस इनवर्टिब्रेट भी बोलते हो, इस लाइन को ध्यान रखना, इनवर्टिब्रेट है तो एक सीधा सा आपका वर्ड है बेटा, इनवर्टिब्रेट है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट,